अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से उठे विवाद पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मजहब का हिस्सा है? क्या अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल परंपरा का हिस्सा है? क्या अजान की आवाज से वाकई होता है ध्वनि प्रदूषण? अजान पर विवाद धार्मिक असहिष्णुता है या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण? हिंदू मान्यताओं में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर क्या सोच है? अजान पर विवाद राजनीतिक मुद्दा है या सामाजिक? अजान की आवाज को लेकर और उस समय हनुमान चालीसा का पाठ, आपको ये गैर जरूरी लगता है ये विवाद, या फिर आपको लगता है कि सचमुच में लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? देखिए, हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे इस मामले में। आपके अपने निजी विचार नहीं रहेंगे इस पे? सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा वही हमारे विचार। आज हम आपको बताएंगे कि अजान में कहां और कब से एंट्री हुई लाउडस्पीकर की। क्या है लाउडस्पीकर विवाद पर कोर्ट की राय? क्या कहना है धार्मिक मामलों के जानकारों का? क्या है दुनिया के अलग अलग देशों में अजान और लाउडस्पीकर को लेकर नियम, और ये भी बताएंगे कि क्यों हो रही है इस पूरे मामले पर सियासत। टकराव आस्था को लेकर है या वाकई आवाज को लेकर है? आखिर क्यों ये विवाद शुरू हुआ? इसमें राजनीति कितनी है? और आखिर कब से इस मुद्दे को लेकर इस तरह के विवाद भारत में उपज रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला अजान में लाउडस्पीकर विवाद की ताजा शुरुआत हुई राज ठाकरे के एक बयान से। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति इस विवाद में शामिल हुई। देखो, एक राजनीति या धार्मिक विद्वेष निर्माण करने की एक साजिश है। मुझे लगता था कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। उद्धव साहब के पास शिवसैनिक है, कौन? संजय राउत जैसे, जिनको बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था राज साहब ने सभा में, लवंडे, मतलब जो इधर भी झुकता है उधर भी झुकता है। अभी ऐसे शिवसैनिकों को लेके तो अल्टीमेटम कोई दे नहीं सकता, और राज साहब दे सकते हैं क्योंकि हमारे जैसे महाराष्ट्र सैनिक उनके पास है। इसमें ना मस्जिदों की कोई बात आती है, ना उनकी प्रार्थना की कोई बात आती है, ना और कुछ आता है। बात है सिर्फ लाउडस्पीकर की, और मुझे लगता है लाउडस्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। बोरी समाज जो है, बराबर है, वो जब उनकी प्रार्थना जब करते हैं तब वहां पे लाउडस्पीकर नहीं लगता, तो उनकी वो जो प्रार्थना करते हैं वो क्या अल्लाह तक पहुंचती नहीं क्या? जहां राजनीति गर्म हो वहां मुद्दा बनते देर नहीं लगती। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से हनुमान चालीसा पाठ की तस्वीरें आने लगी। हनुमान चालीसा ये हमारी संस्कृति है और जो हम बहुत सालों से, कई सालों से ये पढ़ते आ रहे और करते आ रहे। कोई नई चीज आज बात किसी आगे मुझे समझ में नहीं आया कि हनुमान चालीसा किया। बात बयानों से होती हुई धमकियों तक आई। अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर
आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को कोटा में, जैसलमेर में, बीकानेर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देती है, पर युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप में प्रोसेशन करने के लिए परमिशन नहीं देता। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। असल में ये विवाद ताजा है, लेकिन इसकी तासीर पुरानी। इसी तरह का विवाद पूरे देश में उठ खड़ा हुआ था जब साल 2017 में गायक सोनू निगम ने लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर एक ट्वीट किया था। तो गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसे उतना तक ही रखें। सोनू निगम के इस बयान के बाद पूरे देश में तब भी अजान और लाउडस्पीकर के साथ तेज आवाज को लेकर बहस छिड़ गई। साल 2021 में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी शिकायत की और उन्होंने तत्कालीन डीएम को कार्रवाई के लिए खत लिखा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत के बाद भी देश में इस मामले ने जमकर तूल पकड़ा था। राज ठाकरे के अब के बयान के बाद से लाउडस्पीकर पर अजान विवाद फिर से गर्म है और टकराव की स्थिति न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में बनती जा रही है।